क्या लौटेगा वह नेता जिसने मन की बात नहीं, मन की आग दिखाई थी? अब होगी जातिगत जनगणना। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी का नाम आते ही निर्णायक नेतृत्व, निडर फैसले और विकास की गारंटी की तस्वीर उभरती थी। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो मिसाल कायम की, वही उन्हें दिल्ली के सिंहासन तक ले गई। 2014 की ऐतिहासिक जीत, 2019 की पुनरावृत्ति, इन सब के मूल में थी उनकी दृढ़ता और फैसलों पर टिके रहने की शक्ति। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। पहले जैसी आक्रामकता और अडिगता अब सवालों के घेरे में है। क्या मोदी अब झुकने लगे हैं? क्या देश को फिर से मजबूत मोदी की जरूरत है? मोदी का पहला कार्यकाल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। कड़े फैसले, भ्रष्टाचार पर सख्ती, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बुलंद आवाज, इन सब ने उनके नेतृत्व को वैश्विक मान्यता दिलाई। मगर जैसे जैसे दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, घटनाओं की एक श्रृंखला ने मोदी की छवि को चुनौती देना शुरू कर दिया। सबसे पहले शाहीन बाग का आंदोलन, फिर कृषि कानूनों को लेकर लंबा गतिरोध और सीएए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, इन सब ने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया। विपक्ष को अब आभास हो गया था कि यदि दबाव बनाया जाए तो मोदी झुक सकते हैं। यही एहसास अब हर मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति बन चुका है, भले ही मुद्दा कितना ही संवेदनशील क्यों न हो। चाहे वह पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो, बंगाल में हो रही हिंसाएं हो, वक्फ बोर्ड से जुड़े विवाद हो या फिर जातिगत जनगणना, हर मामले में सरकार की नीति अब सख्त की बजाय संभालने वाली नजर आती है। यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं भी चिंता का कारण बनती जा रही है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में ऐसी घटनाएं घटी हो। कश्मीरी पंडितों का दर्द आज भी ताजा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस पर सख्त कदम उठा पा रही है? क्या सिर्फ वीजा रद्द करना, सिंधु जल समझौता रोकना या बॉर्डर सील कर देना काफी है? समस्या बाहरी नहीं, अंदरूनी है। असली खतरा वे लोग हैं जो देश के भीतर बैठकर आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। रोटी, बेटी और छत, ऐसे आस्तीनों के सांपों की पहचान करना और उन्हें कुचलना अब वक्त की मांग है। वक्त है ठोस निर्णय लेने का। आधे अधूरे कदमों से काम नहीं चलेगा। देश को अब कमजोर नहीं, फिर से वही मजबूत मोदी चाहिए जो विरोध के शोर में डगमगाए नहीं, जो फैसले करे तो जमीन पर उतारे, जो यह जता दे कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं, चाहे विरोध कितना भी जोरदार क्यों न हो। क्योंकि जब नेता डगमगाता है तो देश डोलता है, और भारत अब किसी झुकने वाले प्रधानमंत्री का नहीं, एक निर्णायक नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। हर महान कहानी में एक दौर ऐसा आता है जब नायक लड़खड़ाता है, लेकिन वही नायक जब फिर से उठता है तो इतिहास बनाता है। भारत को अब फिर से उसी मोदी की जरूरत है जो 2014 में आया था, जो मन की बात नहीं बल्कि मन की आग लेकर आया था। क्योंकि देश को एक बार फिर सुनाई देनी चाहिए वो आवाज, न झुकूंगा न रुकूंगा, देश के लिए हर सीमा लांघ जाऊंगा। अब समय है कहानी का दूसरा अध्याय लिखने का, और यह अध्याय होना चाहिए मजबूत मोदी की वापसी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।